A very good morning to all the students. How are you? I hope you are feeling better. Dear students, welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. Students, as you know, we are reading the fourth lesson of your English book Vista. And the lesson we are reading is The Enemy. And अब तक हमने देखा कि सदाओ नाम का एक जापानी डॉक्टर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है, उसे उसके घर के समीप समुद्र किनारे एक घायल सिपाही मिलता है। दुश्मन देश का सिपाही है। अमेरिका और जापान के बीच उस समय वर्ल्ड वार चला हुआ था। युद्ध है दोनों देशों के बीच में, एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, लेकिन फिर भी वह एक डॉक्टर होने के नाते एक इंसानियत की आवाज़ सुनते हुए उस घायल अमेरिकन दुश्मन के घायल अमेरिकन सिपाही का इलाज करता है, उसका ऑपरेशन करता है, उसकी गोली निकालता है। और इस प्रकार से हमने देखा कि वो अच्छी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन सदाओ के सिर पर अभी खतरा मंडरा रहा है। जब तक ये सैनिक उसके घर है, ये गिरफ़्तार किया जा सकता है। सदाओ देशद्रोह का मुकदमा भी चल सकता है, फांसी भी हो सकती है। इससे छुटकारा पाने के लिए वो जर्नल को सारी बातें बताता है। सेना का जर्नल उसको कहता है कि वो हत्यारे भेजेगा और हत्यारे अपने आप उस आदमी को वहाँ से मार करके डेड बॉडी उठा ले जाएंगे। लेकिन 3 रात तक सदाव इंतज़ार करता रहा, हत्यारे नहीं आए। सदाव बड़ा परेशान हो जाता है और मन बना लेता है कि इस आदमी से मैं स्वयं छुटकारा पाऊँगा, और उस आदमी को वहाँ से भगाने की प्लान बनाता है। सदाव शाम के वक्त अपनी किश्ती समुद्र के किनारे एक खूटे पर बांध आता है और उस आदमी को उस किश्ती में थोड़ा खाना, थोड़े कपड़े, पानी वगैरह रख आता है और उस आदमी को बताता है कि तुम इस किश्ती के द्वारा रात को निकल जाना और नज़दीक ही एक टापू है, उस टापू पर चले जाना। उस टापू पर कोरिया के जो मछुआरे हैं उनकी किश्तियाँ आती रहती हैं, किसी किश्ती में बैठकर तुम इस देश से निकल जाना। तो इस प्रकार की वो प्लानिंग बनाता है। उसको एक फ्लैश लाइट भी देता है। और देखिए आगे, इफ़ यूअर फूड रन्स आउट मीन ख़त्म होना। अगर तुम्हारा भोजन ख़त्म हो जाए, क्योंकि सदाओ ने भोजन रख दिया था किश्ती में 2-3 दिन के लिए। कहा कि अगर तुम्हारा भोजन ख़त्म हो जाए, बिफोर यू कैच ए बोट, कोई किश्ती मिलने से पहले, ही सैड, सदाओ ने कहा, सिग्नल मी 2 फ्लैशेस, तो मुझे 2 फ्लैश का सिग्नल दे देना। 2 बार टॉर्च जलाकर मुझे संकेत दे देना कि मेरा भोजन ख़त्म हो गया है। कब दे देना? एट द सेम इंस्टेंट, बिल्कुल उसी क्षण, इंस्टेंट मीन क्षण या पल, द सन ड्रॉप्स ओवर द होरिजन, जब सूर्य क्षितिज से अस्त होता है। होरिजन क्या होता है? क्षितिज, आसमान का वो जगह। हम दूर देखते हैं तो हमें आसमान और धरती आपस में मिले हुए दिखाई देते हैं, आसमान टिका हुआ दिखाई देता है। तो जब सूर्य डूब रहा होता है तो वो क्षितिज से जब नीचे जा रहा होता है, समुद्र में डूब रहा होता है, उस समय मुझे 2 फ्लैश मार के सिग्नल दे देना कि मेरा भोजन ख़त्म हो गया है, मैं कोई प्रबंध करूँगा तुम्हारे पास भोजन भेजने का। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में टॉर्च मत जलाना, मुझे अंधेरे में सिग्नल मत भेजना। फॉर, क्योंकि इट विल बी सीन, अंधेरे में तुम्हारी टॉर्च की रोशनी दिखाई दे जाएगी, इसलिए मुझे उस समय टॉर्च की रोशनी देना, दिखाना, सिग्नल देना जब सूर्य क्षितिज से छुप रहा हो। इफ़ यू आर ऑल राइट, और अगर तुम ठीक ठाक हो, सही सलामत हो, बट स्टिल देयर, लेकिन अभी भी वहीं पर हो, अभी तुम्हें कोई कोरिया की किश्ती नहीं मिली है और 3-4 दिन हो गए हैं, तुम्हारा भोजन भी सही है, तो रोज़ाना तुमने क्या करना है? सिग्नल मी वंस, मुझे एक सिग्नल देना है। खाना ख़त्म हो जाए तो 2 बार टॉर्च जलाना है, और नहीं तो रोज़ाना एक सिग्नल देना है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम अभी वहाँ टापू पर ही हो। यू विल फाइंड फ्रेश फिश, तुम्हें ताज़ा मछली भी मिल जाएगी समुद्र में। ईजी टू कैच, आसानी से पकड़ में आ जाएगी। बट यू मस्ट ईट दैम रा, लेकिन तुम्हें मछलियों को रा मीन कच्चा ही ईट खाना पड़ेगा। ए फायर वुड बी सीन, आग जलाओगे तो दिखाई दे जाओगे। ओके, द मैन, यंग मैन ब्रेथड, उस युवा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है।
ही वॉज ड्रेस्ड नव इन दी जापानीज क्लोथ्स। वो आदमी अब जापानी कपड़े पहने हुए था, जैसे जापान के लोग पहनते हैं। विच सदाव हैड गिवन हिम, जो सदाव ने उसको दिए थे। एंड एट द लास्ट मोमेंट, और चलते समय आखिरी पल, सदाव रैप्ड ए ब्लैक क्लोथ, रैप मीन लपेटना, बांधना, एक काला कपड़ा बांध दिया, अबाउट हिज ब्लोंड हेड, उसके लाल सिर पर, ताकि ये पहचान में ना आ सके लाल सिर वाले अमेरिकन होते हैं। तो लास्ट मोमेंट पर चलते समय उसने उसके सिर पर एक काला कपड़ा बांध दिया। नव सदाव से, सदाव ने कहा अब जाओ। दी यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड, वो युवा अमेरिकन बिना एक शब्द बोले, सोक सदाउज हैंड वार्मली, सदाव के हाथ को हिलाने लगा। वार्मली मीन गर्म जोशी से उसने सदाव से हाथ मिलाया, वार्मली गर्म जोशी से। एंड देन, और इसके बाद, वाकड और चल पड़ा, क्वाइट चुपचाप, वेल एक्रॉस दी फ्लोर, फर्श के ऊपर धीरे धीरे चुपचाप बिना आवाज़ किए निकल गया। एंड डाउन दी स्टेप्स, और सीढ़ियों पर से नीचे चल पड़ा, इनटू दी डार्कनेस, अंधेरे में चला गया, ऑफ दी गार्डन, बगीचे के अंधेरे में चला गया। वंस ट्वाइस सदाव सा हिज लाइट फ्लैश, एक दो बार तो सदाव ने उसकी लाइट का फ्लैश देखा। टू फाइंड हिज वे, शायद वो रास्ता ढूंढ रहा था, इसलिए बीच बीच में वो टॉर्च जला रहा था। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन इस बात पर संदेह नहीं होगा, कोई शक नहीं करेगा। सस्पेक्ट मीन्स शक। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम दी शोर, आखिर में वो उस समय तक इंतज़ार करता रहा जब किनारे पर, समुद्र के किनारे से, देयर वाज वन मोर फ्लैश, एक बार से फिर उस आदमी ने फ्लैश मारा, ये दिखाने के लिए कि मैं जा रहा हूँ। देन ही क्लोज द पार्टीशन, फिर उसने दरवाज़ों को बंद कर लिया सदाव ने। दैट नाइट ही स्लेप्ट, उस रात वो आराम से सोया। यू से द मैन एस्केप्ड, द जर्नल आस्क्ड फेंटली, जर्नल ने, फेंटली मीन धीमे से पूछा, क्या कह रहे हो, वो आदमी भाग गया? एस्केप्ड बच निकला, भाग गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक बिफोर, जो जर्नल था उसका एक हफ्ते पहले ही ऑपरेशन हुआ था। एन एमरजेंसी ऑपरेशन, एक बहुत ही गंभीर ऑपरेशन था। आपातकाल होता है इमरजेंसी, आपातकालीन ऑपरेशन था। ऑपरेशन क्या होता है? चीरफाड़। टू विच सदाव हैड बीन कॉल्ड, और इस ऑपरेशन के लिए सदाव को बुलाया गया था। इन दी नाइट, रात में ही बुला लिया था। फॉर 12 आवर्स, 12 घंटों तक। सदाव हैड नॉट बीन श्योर, सदाव को इस बात का यकीन नहीं था ऑपरेशन के 12 घंटे तक द जर्नल वुड लीव, कि जर्नल बच जाएगा, जिंदा बचेगा। द गॉल ब्लैडर वाज मच इन्वॉल्व, जो पित्ताशय था वो ज़्यादा इन्वॉल्व मीन खराब था, प्रभावित था। जो पित्ताशय होता है ना, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय की थैली होती है, वो ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी उसकी। देन दी ओल्ड मैन हैड बिगेन टू ब्रेथ, फिर ऑपरेशन के 12 घंटे बाद वो आदमी सांस लेने लग गया था, बूढ़ा आदमी। डीपली, गहरी गहरी सांस, अगेन फिर से गहरी गहरी सांस लेने लगा था। एंड टू डिमांड फूड, और फिर तो उसने भोजन भी मांग लिया था, तो इसका मतलब जर्नल ठीक हो रहा था। सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स, असैसिन मीन हत्यारे। सदाव ने हत्यारों के बारे में भी सदाव नहीं पूछ पाया था, क्योंकि जर्नल की हालत ख़राब थी। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, जहाँ तक वो जानता था कि हत्यारे कभी नहीं आएंगे, सदाव को पता था हत्यारे आने वाले नहीं हैं। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न्ड, नौकर भी वापस लौट आए थे। एंड यूमी हैड क्लीन्ड द गेस्ट रूम, और यूमी ने गेस्ट रूम को साफ़ कर दिया था, थोरोली, अच्छी तरह से, पूरी तरह से। एंड हैड बर्नड सल्फ़र, और उन्होंने सल्फ़र भी जला दी थी। सल्फ़र होती है गंधक। इनटू इट, इस कमरे में क्यों जलाई थी? टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, ताकि उस गोरे आदमी की गंध उस कमरे से निकल जाए। तो उस गोरे आदमी की गंध को ख़त्म करने के लिए उन्होंने गंधक भी जलाई थी। अच्छी तरह से कमरे को साफ़ किया था, फिर गंधक जलाई थी। नोबडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं कहा था। ओनली दी गार्डनर वाज क्रॉस, केवल माली थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। क्रॉस मीन चिड़चिड़ा। बिकॉज, क्योंकि ही हैड गोट बिहाइंड, क्योंकि वो थोड़ा पीछे रह गया था उसका काम। विद हिज कैरिसमस, ये जो फूल होते हैं, एक प्रकार के फूल हैं ये, तो इन फूलों की वजह से वो पीछे रह गया था। आफ्टर दैट, बट आफ्टर ए वीक, लेकिन एक हफ्ते बाद, ऑपरेशन के एक हफ्ते बाद, सदाव फेल्ट द जर्नल वाज वेल, जब सदाव को लगा कि जर्नल बिल्कुल ठीक है, इनफ, इतना ठीक है, टू बी स्पोकन, कि इसको बताया जा सकता है, अबाउट द प्रिजन, कैदी के बारे में।
जब एक हफ्ता हो लिया और सदाव ने देखा कि जर्नल इतना ठीक हो गया है कि अब इसे कैदी के बारे में बताया जा सकता है, तो सदाव ने उसको बताया। यस एक्सीलेंसी, हाँ श्रीमान जी, ही एस्केप्ड, वो भाग गया। सदाव नव सेड, सदाव ने अब कहा। ही काफ्ड, वो खांसने लगा। काफ मीन खांसना, सिग्निफाइंग, इस बात का संकेत था उसका खांसना, दैट ही हैड नॉट सैड ऑल ही माइट हैव सैड, कि उसने नोट सैड, वो बातें नहीं कही जो ही माइट हैव सैड, जो वो कहने वाला था। जनरल ने अपनी बात बीच में ही रोक ली। बट वाज अनविलिंग, लेकिन वह अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जर्नल फर्दर, अब वह जर्नल को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो सदाव ने उसको कहा, हाँ श्रीमान जी, वो भाग गया। इसके बाद सदाव ने आगे कुछ नहीं बोला। हालांकि सदाव कुछ कहना चाहता था, सारी डिटेल बताना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि जर्नल जो है उसकी हालत ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए वो जर्नल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बट दी ओल्ड मैन ओपनड हिज आइज सडनली, ये बात सुनकर बूढ़े आदमी ने एकदम से अपनी आंखें खोली। जर्नल ने, दैट प्रिजनर, अच्छा वो कैदी, वो भाग गया। ही सैड विद सम एनर्जी, उसने कुछ एनर्जी, हिम्मत, ऊर्जा जुटाते हुए, शक्ति इकट्ठी करते हुए कहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, तो थोड़ी ऊर्जा इकट्ठी करते हुए कहा, अच्छा वो कैदी, डिड आई नोट प्रोमिस यू, क्या मैंने आपको वादा नहीं किया था, आई वुड किल हिम फॉर यू, कि मैं उसको मरवा दूंगा तुम्हारे लिए, तो मैंने मरवा दिया उसको, आप डोंट वरी, वो भागा नहीं है। यू डिड एक्सीलेंसी, सदाव सैड, सदाव ने कहा, श्रीमान जी आपने कर दिया, वेरी गुड, वेल वेल, खैर सुनो, द ओल्ड मैन सैड, बूढ़े आदमी ने कहा, इन ए टून ऑफ अमेजमेंट, हैरानी भरे भाव में, अमेजमेंट भी हैरानी, सो आई डिड, मैंने ऐसा कर दिया, बट यू सी, लेकिन तुम देख रहे हो, आई वॉज सफरिंग ए गुड डील, मैं बहुत ज़्यादा सफरिंग हूँ, कष्ट झेल रहा हूँ, बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ, डील मीन बहुत अधिक, गुड डील बहुत अच्छा खासा मैं बीमार हूँ। द ट्रूथ इज़, सच्चाई तो ये है, आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, कि मैं तो केवल अपने बारे में सोचता रहा और किसी चीज़ के बारे में मैंने सोचा ही नहीं। आई थॉट ऑफ नथिंग, मैं तो कुछ नहीं सोच रहा था, बट माई सेल्फ, सिवाय अपने बारे में। इन शॉर्ट, संक्षेप में कहूँ तो, आई फॉरगॉट माई प्रोमिस टू यू, मैंने अपना वादा भुला दिया, टू यू, जो मैंने आपसे किया था, मैंने आपसे जो वादा किया था वो मैं भूल गया। अगर मैं संक्षेप में तुम्हें बताऊँ तो मैंने हत्यारे नहीं भेजे। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, श्रीमान जी मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, आप भूल गए, सदाव ममर्ड, सदाव ने बड़बड़ाते हुए कहा। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, निश्चित तौर पर ये मेरी बहुत बड़ी केयरलेस, लापरवाही थी। द जर्नल सैड, जर्नल ने कहा, बट यू अंडरस्टूड, लेकिन आप समझ सकते हैं, इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म, कि मेरे अंदर देशभक्ति की कमी नहीं है, मैंने ये काम नहीं किया, उसको नहीं मरवाया, वो देशभक्ति की कमी की वजह से नहीं कि मेरे अंदर देशभक्ति की कमी है, और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, या ड्यूटी के प्रति लापरवाही की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे अंदर लापरवाही भी नहीं है कर्तव्य की, और ना ही देशभक्ति की कमी है। ही लुकड अनएक्सियसली एट द डॉक्टर, उसने बड़े चिंतित भाव से डॉक्टर की तरफ देखा, अनएक्सियसली मीन चिंतित होते हुए। इफ़ द मैटर शुड कम आउट, अगर ये बात बाहर निकल आए, लोगों को पता चल जाए, यू वुड अंडरस्टैंड दैट, वुडेंट यू, तो आप समझ सकते हैं ना कि क्या हो सकता है, इसलिए इस बात को कहीं नहीं बताना है, मैं भूल गया था, मेरी गलती है। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सदाव सैड, सदाव ने कहा, निश्चित तौर पर, सर्टेनली निश्चित तौर पर, योर एक्सीलेंसी आप सही कह रहे हो श्रीमान जी, ये बात कहीं पता नहीं होनी चाहिए। ही सडनली कम्प्रीहेंडेड, अब अचानक सदाव को समझ में आ गया, कम्प्रीहेंडेड समझ गया, दैट द जर्नल वाज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, कि जर्नल अब उसके हाथ की मतलब मुट्ठी में है, उसके इशारों पर है। पाम होता है हथेली, हैंड हाथ, तो अब सदाव समझ गया कि जर्नल अब उसकी मुट्ठी में है। एंड दैट एज ए कॉन्सिक्वेंस, और इसका परिणाम ये है, ही हिमसेल्फ वाज परफेक्टली सेफ, कि वह खुद स्वयं बिल्कुल सुरक्षित हो गया है। सदाव ने समझ लिया कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जर्नल उसकी मुट्ठी में है। एंड टू यूर जील अगेंस्ट द एनिमी, और श्रीमान जी मैं तो जो है निश्चित तौर पर मैं ये जानता हूँ कि आप कितने जील हैं, जील मीन उत्सुक हैं, जोश है आप में, अगेंस्ट द एनिमी, शत्रु के विरुद्ध आपके अंदर जो जोश है उसको भी मैं जानता हूँ। तो ना तो आपकी देशभक्ति के प्रति भावना है, और ना देशभक्ति की भावना की कमी की वजह से ऐसा हुआ, ना
जो है कर्तव्य की को पूरा करने की कमी की वजह से हुआ। और मैं तो समझता हूँ कि आप तो दुश्मन के प्रति कितने जील हो, कितने ज़्यादा आप उत्सुक रहते हो। आपकी मैं दुश्मन के प्रति जिज्ञासा को भी समझता हूँ, जोश को भी समझता हूँ। यू आर ए गुड मैन, द जनरल ममर्ड। जनरल ने बड़बड़ाते हुए कहा, आप बड़े अच्छे आदमी हैं। एंड क्लोज हिज आइज, और अपनी आँखों को बंद कर लिया। यू विल बी रिवार्डेड, आपको इनाम दिया जाएगा इसके लिए। बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक, लेकिन सदाओ तो सर्चिंग ढूंढ रहा था, तलाश रहा था, द स्पॉट ऑफ, स्पॉट में निशान, ऑफ ब्लैक काला निशान, काला बिंदु ढूंढ रहा था। इन द ट्विलाइट, उस ट्विलाइट के समय, ट्विलाइट होता है संध्या, गोधूली का समय, जब सूर्य छिप रहा होता है लास्ट में, वो समय होता है ट्विलाइट, संध्या का समय। लेकिन सदाओ तो संध्या के समय में समुंदर में, दैट नाइट, उस रात समुंदर में अपना इनाम ढूंढ रहा था। और उसका इनाम क्या था? वो काला निशान, काला बिंदु की उधर से कोई टॉर्च लाइट आती है या नहीं आती है। हैड हिज रिवार्ड, उसको उसका इनाम ये मिल गया था, क्योंकि उसको कोई टॉर्च नहीं दिखाई दी। देयर वॉज नो प्रीक ऑफ लाइट इन द डस्क, डस्क मीन संध्या, संध्या के समय उसको कोई भी प्रीक ऑफ लाइट, प्रकाश की कोई पुंज दिखाई नहीं दिया, कोई चमक दिखाई नहीं दी। नो वन वाज ऑन द आइलैंड, इसका मतलब टापू पर अब कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वाज गॉन, उसका कैदी जा चुका था। सेफ, सुरक्षित, डाउटलेस, निसंदेह। फॉर ही हैड वारंड हिम, क्योंकि सदाव ने उसको सचेत कर दिया था। टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट, कि कोरियन फिशिंग, कोरिया के मछुआरों की किश्ती का इंतजार करना और किश्ती मिलते ही निकल जाना। ही स्टूड फॉर ए मोमेंट ऑन दी बरंदा, कुछ समय के लिए वह अपने बरामदे में खड़ा हुआ। गेजिंग आउट, और बाहर देखता रहा। गेज मीन घूरना, निहारना। टू दी सी, समुद्र को। फ्रॉम वेयर द यंग मैन हैड कम, जहाँ से वो युवा व्यक्ति आया था, उधर देखता रहा। दैट अदर नाइट, उस रात समुद्र में वो युवा अमेरिकन जहाँ से आया था, उस दिशा में वो देखता रहा। एंड इन टू हिज माइंड, और अब उसके दिमाग में, आल्दो विदाउट रीजन, हालांकि इसका कोई कारण नहीं था, आल्दो मीन हालांकि, विदाउट रीजन, बिना किसी कारणवश, उसके दिमाग में, देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, उसके दिमाग में अन्य अमेरिकन लोगों के चेहरे भी आने लगे, जिनको वो जानता था, क्योंकि अमेरिका में पढ़ाई करके आया था, 8 साल रह के आया था। द प्रोफेसर एट हुज हाउस, उसे याद आया वो प्रोफेसर जिसके घर में ही हैड मेट हाना, वो पहली बार हाना से मिला था। ए डल मैन, उसका प्रोफेसर बड़ा ही नीरस किस्म का आदमी था। डल मीन नीरस, उभा देने वाला। एंड हिज वाइफ हैड बीन ए सिल्ली, सिल्ली मीन बेवकूफ़, टाकेटिव मीन बातूनी, और उसकी पत्नी तो बड़ी ही बातूनी मूर्ख औरत थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, हालांकि उसकी इच्छा हमेशा दयालुतापूर्ण रहती थी। विदेशी जो स्टूडेंट थे उनके लिए वो बड़ी दया भावना रखती थी, फिर भी वो बड़ी मूर्ख और बातूनी थी। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एटोनॉमी, अब उसको याद आया एटोनॉमी का अपना पुराना टीचर। एटोनॉमी होता है शरीर विज्ञान, शरीर विज्ञान का उसका जो टीचर था उसकी भी याद आई। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट, जो इतना इंसिस्टेंट, आग्रही था। इंसिस्टेंट होता है आग्रह करने वाला, जिद करने वाला। ऑन मर्सी, दया के लिए। विद द नाइफ, चाकू से, जो चाकू से दया के लिए बड़ा ही आग्रही बना रहता था, वो याद आया। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटरनली लैंडलेडी, फिर उसको याद आया वो चेहरा, किसका चेहरा? फैट, मोटी सी, एंड स्लेटरनी, और भद्दी सी, लैंडलेडी, उस मकान मालकिन का चेहरा याद आया जिसके घर ये किराए पर रहता था अमेरिका में। ही हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी, सदाओं को बड़ी मुश्किल, बड़ी परेशानी हुई थी। इन फाइंडिंग ए प्लेस टू लिव इन अमेरिका, अमेरिका में कुछ रहने के लिए, कोई स्थान ढूंढने के लिए उसको बड़ी परेशानी हुई थी। किराए का कोई मकान मिल नहीं रहा था। बिकॉज ही वाज ए जापानी, क्योंकि वो जापानी था। जापानियों को अमेरिका में किराए पर नहीं रखते थे लोग, क्योंकि जापान और अमेरिका में दुश्मनी थी। दी अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रजुडाइस, अमेरिका के लोग, प्रजुडाइस होता है पूर्व आग्रह, पहले से एक सोच बना लेना कि जापानी दुश्मन है तो हैं, तो अमेरिकन लोग पूर्व आग्रही होते हैं। एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, और ऐसे माहौल में रहना भी बड़ा कष्टदायी होता है, बिटर होता है, कड़वापन होता है, मुश्किल होता है। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, हालांकि वो जानता था कि वह उन अमेरिकन लोगों से ज़्यादा सुपीरियर है, फिर भी लोग उसको सुपीरियर नहीं, इन्फीरियर समझते थे, तो ऐसे लोगों के बीच में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन, डिस्पाइज मीन घृणा करना, किस तरह से वो घृणा करता था उस इग्नोरेंट मीन अज्ञानी, एंड डर्टी मीन गंदी, ओल्ड वुमेन उस बूढ़ी औरत को। हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड, जो
आखिर में जो मान गई थी, कंसेंटेड मीन स्वीकृति देना, टू हाउस हिम इन हर, अपने घर में रखने के लिए, इन हर माइजरेबल होम, अपने उस बेकार से घर में, माइजरेबल होता है दुखी, यहाँ पर गंदा सा, और वो जो बूढ़ी औरत है मान गई थी, उसे अपने घर में रखने को तैयार हो गई थी। ही हैड वंस ट्राई टू बी ग्रेटफुल टू हर, एक दफ़ा उसने उसके प्रति ग्रेटफुल, धन्यवादी, आभारी बनने की कोशिश की थी। बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्सड हिम, क्योंकि उस मकान मालकिन ने सदाओं की सेवा की थी। नर्स की मीन सेवा करना, लास्ट ईयर मीन पढ़ाई के आखिरी साल। हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा, जब उसको इन्फ्लुएंजा हो गया था, सदाओं बीमार हो गया था आखिरी साल पढ़ाई के दौरान, तब उस औरत ने उसकी सदाओं की बड़ी सेवा की थी। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम था। फॉर सी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम, रिपल्सिव मीन घृणाप्रद, क्योंकि वह उससे कम घृणादायक नहीं थी। इन हर काइंडनेस, जितनी वो दयालु थी उतनी ही वो घृणाजनक भी थी। नव ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, अब उसको याद आया अपने कैदी का युवा और इग्नोरेंट चेहरा, मासूम चेहरा, वाइट एंड रिपल्सिव, गोरा और घृणाजनक चेहरा, रिपल्सिव मीन घृणाजनक। अब उसको अपने यंग जो आदमी था, जो प्रिजनर था, कैदी था, जिसका उसने ऑपरेशन किया था, उसका सफ़ेद और घृणाजनक चेहरा याद आया। स्ट्रेंज ही थॉट, सदा वो सोच रहा था, बड़ी अजीब बात है। आई वंडर, मुझे हैरानी हो रही है, वाई आई कुड नॉट किल हिम, मैंने उसको मारा क्यों नहीं, मैंने उसको भगा क्यों दिया, वो तो मेरा दुश्मन था, मुझे हैरानी हो रही है, मैंने उसको बचा कैसे लिया। तो ये था बेटा आपका चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लगभग 70% आपका सिलेबस हो चुका है। तो अब आपके केवल 4 चैप्टर बचे हैं इस किताब के। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपने याद करने हैं। अब 2 दिन 3 दिन तक आपको क्वेश्चंस भेजूंगा जो आपने अच्छे से याद करने हैं। ओके बेटे, बाय।